आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बजट खिताब के दौरान मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी का शदीद एहतजाज। भारत अमरीका तिजारती मुआहदा कश्मीर की मईशत के लिए तबाहकुन। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। माता वैष्णो देवी रोपवे पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी सफाई। कहा, मंसूबे की मंजूरी में मौजूदा काबीना का कोई अमल दखल नहीं। जम्मू में डेली वेजर्स और आशा वर्कर्स का एहतजाज। मुस्तकिल मुलाजमत के अलावा बकायाजात की अदायगी का किया मुतालबा। बांडीपुरा के बालाई इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी। आम जिंदगी मुतासिर, सयाहों में खुशी की लहर। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट के खुतबे के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ से ये कहकर बैठने के वज़ीर दाखिला के जूते पड़ने के बाद उनके सुर ही बदले हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हंगामा मचाया और वज़ीर आला से माफ़ी मांगने की मांग की। लेकिन आज मर्यादा की सीमा को पार करके इस असेंबली, इस हाउस की सैंक्टिटी को तार तार करते हुए लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज बदतमीजी की वो हद पार कर गए जो इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से न शोभा देता है और न ही कभी इस मुल्क की किसी असेंबली में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा होगा। सर, आपने जो मुझे कोई नहीं ना, इनकी अपनी गलती। शायद अगर इन्होंने मुझे बोलने दिया होता मैं खुद विड्रॉ करता। मैं विड्रॉ करने के तैयार मैं दूसरे अंदाज में उसी चीज़ को कह देता। इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब तो कोई माफ़ी मांगने वाली बात ही नहीं है। अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गया जो आ गया। अगर इन्होंने मुझे एक सेकंड भी बोलने दिया होता, मैं कह रहे कि मैं खड़ा था ये कहने के लिए, तो ठीक है, मैं उन अल्फाज को विड्रॉ करके दूसरे अंदाज में कह दूंगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत अमरीका तिजारती मुआहदा जम्मू कश्मीर की मईशत बिलखुसूस बागबानी और मेवाजात के शोबों के लिए तबाहकुन साबित होगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बादाम, सेब और ज़ाफ़रान जैसी मकामी फसलों पर ड्यूटी फ्री दरामदात के मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि माहिदा दीगर रियासतों के लिए सूदमंद हो सकता है मगर कश्मीर के लिए सिर्फ नुकसानदेह है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनकी अपनी दी हुई धमकी और डटे रहना नहीं आया। हमारा तो कोई मरीन इंडस्ट्री है नहीं, मरीन फूड नहीं है, सी फूड नहीं है। हमारा मेवा है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, बादाम है, ज़ाफ़रान है, सेब है, कीवी है, ये सब है। अब अगर ये सारी चीज़ें अमेरिका से ड्यूटी फ्री आएंगी तो जम्मू कश्मीर को नुकसान होना ही होना है। इसलिए ये लोग जो हैं इनको आग लगी, मिर्ची लगी, क्योंकि हमने कुछ हकीकत जो है लोगों के सामने रखे। जम्मू कश्मीर को, बाकी मुल्क को जहाँ फ़ायदा होगा वो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हूँ, जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला हूँ। मुझे यहाँ के लोगों के फ़ायदे की बात करनी है और हमें इस इंडो US ट्रेड डील से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। कोई मजबूर नहीं है। अब हमने कब अमरनाथ यात्रा को। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असेंबली में वाज़ेह कर दिया कि श्री माता वैष्णो देवी रोपवे मनसूबे की मंजूरी में मौजूदा काबीना या इंतज़ामी काउंसिल का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि फैसला मुंतखब हुकूमत के क़याम से कबल सितंबर 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया था। वज़ीर आला ने बीजेपी के रुकन असेंबली के दावे को मुस्तरद करते हुए उसे ऐवान और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। बजट पर बहस के दौरान आज फिर माता वैष्णो देवी में रोपवे बनाने का मामला जेर बहस रहा। इस मामले को लेकर
एमएलए कटरा बल्द युवराज से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे नारायण दत्त ने। गवर्नमेंट कैसे डिनाई कर सकती है कि हमारा ऑर्डर नहीं है? तो गवर्नमेंट रोकना चाहती तो उस वक्त रोकती। ये उन्होंने कैबिनेट बोला कि कैबिनेट में हमने नहीं मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट कैबिनेट की पावर्स जो रहती थी एलजी महोदय के साथ रहती है। जब एलजी ने कर दिया तो कैबिनेट की ऑर्डर हो गया। फिर रही बात सैक की, जब पुराना 2018 का ऑर्डर है, मैं वो आपको ये बता दूं, इसमें इस ऑर्डर में ये साइन आप देख रहे हैं, ये भी Sabra Usmani, खुर्शीद अहमद गनाई, एडवाइजर टू गवर्नर जीएन के, ये उस वक्त का ऑर्डर है जब सरकार नहीं थी। एडवाइजर विजय कुमार, एडवाइजर ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर जीएन के मेंबर, वीवी व्यास, एडवाइजर टू द ऑनरेबल गवर्नर। ये मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का ऑर्डर है। यो पावर्स जब गवर्नमेंट ना हो, जो मंत्रियों के पास पावर रहती है वो एडवाइजर के पास रहती है। और उसको भी छोड़िए आप, इनकी गवर्नमेंट का ये ऑर्डर जो मैंने वहां आज पटल पे रखा है, ये बिल्कुल साफ कहना। जम्मू में आज डेली वेजर्स और आशा वर्कर्स ने मुस्तकिल मुलाजिमत और बकाया उजरतों की अदायगी के हक में वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ एहतजाजी मार्च करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया। ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरीन ने हुकूमत से कम अज़ कम उजरत के नफाज और बाकी देरीना मुतालबात फौरी पूरा करने का मुतालबा किया। आज हम लोगों ने कहा था कि सीएम साहब की उम्मीद जो है हमें जिंदा रखती है, हमें जगाए रखती है कि लोगों को बजट सेशन के अंदर राहत मिलेगी। लेकिन राहत के नाम पे बोलना और कॉपी पेन पे साइन करके ऑर्डर देना बहुत फ़र्क होता है। बोलने से तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर को मैं सोने की चिड़िया बना दूंगा, लेकिन बनेगी नहीं, बनेगी ऑन ग्राउंड। वो जो आपने फेस वाइज बोला है कि हम जो है परमानेंट करेंगे, अरे आपने ग्राउंड बेस पे कितना फाइनेंशियल या फाइनेंस डिपार्टमेंट को डाटा दिया है कि हम फेस वाइज करके पैसा कहाँ से लाएंगे, सेंटर से लाएंगे या स्टेट से देंगे। ऑलरेडी हमारे लोगों को 1 लाख जो 13,000 करोड़ पे जो अपना यहाँ पे बजट सेशन हुआ है और 1,37,000 करोड़ यहाँ पे हमारा जो है वो कर्जा है। तो मुझे बताइए हम डूबे के आगे बढ़े। बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में आज बारिशें हुई, जबकि बालाई इलाकों के साथ साथ गुरेज और तुलेल में आज फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासर रही। वहीं सयाहों ने बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए लुत्फ लिया। शदीद सर्दी और बर्फ से ढके दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद जबड़ी करनाह इलाके में भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे सहित सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने बाहमी ताउन की शानदार मिसाल कायम करते हुए एक मरीज की जान बचा ली। रास्ते बंद होने और आमदरफ्त शदीद मुतासर होने के बाद रेस्क्यू टीम ने मरीज को अपने कंधों पर उठाकर खतरनाक और फिसलन भरे रास्तों से गुजारा ताकि उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाक़या इत्तेहाद, खिदमत और इंसान दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल है। श्रीनगर के नोहटा इलाके में आतिशदगी से मुतासर 17 ख़ानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। दारुल खैर मीरवाज मंजिल की जानिब से आज रिलीफ और ज़रूरी सामान मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साबुन की ज़ेरे निगरानी तकसीम किया गया। तंजीम के सरबराह मीरवाज उमर फारूक ने मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी बहाली पर जोर दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में पेश आए आतिशदगी हादसे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज बांडीपुरा में एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में बांडीपुरा के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। रैली के दौरान बच्चों ने नशा मुखालिफ मुहिम के हवाले से प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हम बीएसएफ बांडीपुरा जो केंद्रीय विद्यालय है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और डीसी मैम बांडीपुरा इसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हम एक प्रोग्राम बनाए जिसका नाम था नशा मुक्त भारत अभियान। सर ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और हम ग्रेटली थैंकफुल जो डीसी मैम है, इन्होंने ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है ताकि हम अपने यूथ को प्रोटेक्ट करें, हम अपनी जनरेशन को बचाए, जो आने वाली नस्ल है उनको भी बचाए। जो जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने गैर कानूनी रेडियो और गाड़ी पार्किंग की वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मरीजों को टी चौक रामबन से जिला अस्पताल तक पहुंचने और ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये सूरत हाल मरीजों की जान के लिए खतरा बन रही है। ट्रैफिक जाम की वजह से टी चौक रामबन में अस्पताल रोड पर गैर कानूनी पार्किंग और सड़क के किनारों पर तजावुज़ात ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर रहे हैं। एम्बुलेंस और गाड़ियों को अस्पताल तक पहुँचने में वक्त लग जाता है।
ये जो एक्चुअल में जो ये हॉस्पिटल के लिए जो रोड जाता है, इसमें जो साइड में जो भी इलीगल पार्किंग है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्बुलेंस जाती है एम्बुलेंस को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये देखिए एक हॉस्पिटल का रोड है, कोई भी जो पेशेंट है वो सफ़र नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह जो भी यहाँ पे पार्क की गई हैं, जिससे पेशेंट सफ़र ना करें, एम्बुलेंस जब भी यहाँ से निकले उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाना चाहिए। जो ये कोर्ट रोड है, यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, हाई सेकेंडरी हो गई, कोर्ट हो गया, यहाँ पेशेंट्स का आना जाना रहता है। बट आप देखेंगे इसमें साथ में कितनी इलीगल पार्किंग इसमें यहाँ पर लगी होती है, रेडियाँ लगी है यहाँ पर इलीगल लगी है। और इसमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी मुलविस है, क्योंकि बार बार बोलने के बाद बार बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर दी कि ये जो कम से कम जहाँ पर इमरजेंसी सर्विस है, यहाँ पे पेशेंट जाते हैं, एमरजेंसी जाती है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर ये जो इलीगल पार्किंग है, यहाँ पर जो रेडिया इलीगल तरीके से लगे, उनको हटाओ। सीआरपीएफ 137 बटालियन ने उधमपुर जिले के गांव धरनथल पंचायत नारसू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मकामी लोगों की भरपूर शिरकत देखी गई। कैंप में तमाम उम्र के अफराद, खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और बच्चे शामिल हुए और मुफ्त तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाया। हम मुझे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि जो सीआरपीएफ है ये टाइम टू टाइम हमारे गांव की मदद करती है, चाहे कोई दुर्घटना हो तभी मदद करती है, सुरक्षा की लेकर हो तभी मदद करती है, कोई गरीब हो उसकी मदद करती है, हैंडीकैप है उनको भी बहुत मदद करते हैं। और वार्षिक जो कैंप यहाँ पे लगाते रहते हैं। मैं फिर एक बार सीआरपीएफ बटालियन 137 का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये आज सीआरपीएफ वालों ने जो कैंप लगाया है, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। ये आए दिन पहले भी इन्होंने पिछले साल हर साल ये कैंप लगाते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह ये देश की भी सेवा कर रहे हैं और लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। जब भी जरूरत है फ्री ऑफ कास्ट ये आज कैंप लगा है। महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निर्देशानुसार ये सीएपी कैंप 2026 में चेनानी सब डिवीज़न के लोगों के लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले अगस्त सितंबर में यहाँ मड सॉइल स्लाइड हो गया था। उस समय यहाँ के जिला कलेक्टर मैडम ने बताया था कि यहाँ पे सीएपी कार्यक्रम किया जाए, तो उसमें हम लोगों ने लिख के दिया और सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि इस मेडिकल कैंप के लिए आई, जिसमें से ये दवा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जेल कैदियों की सेहत की जांच पड़ताल और उन्हें सेहतमंद रखने की गर्ज से महकमे सेहत की जानिब से जिला जेल भद्रवाह में कैदियों के लिए एक रोज़ा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मकसद बीमारियों को बरवक्त तशखीस, रोकथाम और फौरी तिब्बी मदाखलत को यकीनी बनाना था। कैंप में कैदियों की HIV और हेपेटाइटिस A-B की स्क्रीनिंग की गई। जेल अहाते में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में 150 से ज़्यादा कैदियों ने शिरकत की और तिब्बी मुआयना कराया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी CMO सर से भी और वही DC सर से भी और डायरेक्टर सर से कि अगर हमें एक सुपर स्पेशलिटी कैंप अगर ऑर्गेनाइज हो, ज़्यादा नहीं, जैसे 6 मंथ में एक बार, क्योंकि काफ़ी पेशेंट है जो यहाँ से डोडा तक भी जाना पॉसिबल नहीं हो पाता उनके लिए। कि इनमेट्स चूँकि ग्रुप्स में रहते हैं, यहाँ पर बैरिक्स में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, जिसमें बीमारियों के एक दूसरे में मुंतकिल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लिहाजा इस किस्म की स्क्रीनिंग हमारे लिए बड़ी अहम रहती है, ताकि अगर कोई इनमेट इन्फेक्टेड हो उसकी वजह से कोई दूसरा इनमेट उसमें मुलविस न हो जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारे हेल्थ डिपार्टमेंट का भी और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से भी यहाँ पर फ्री मेडिसिन। अनंतनाग में कौमी यौम आयुर्वेदिक के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर महकमे आयुष के आला अफसरान के अलावा चीफ एग्रीकल्चर अफसर अनंतनाग भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने आयुर्वेदिक तरीके इलाज की अहमियत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी में इसके किरदार पर रोशनी डाली। यूनानी मेडिसिन बिलीव करता है कि हम अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हवा, अच्छी ज़मीन, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हवा और पानी दे दे। इसकी बेसिक कंसेप्ट में है यूनानी मेडिसिन में, हमारी कंसेप्ट में है कि प्रोटेक्ट आवर अर्थ, प्रोटेक्ट वाटर, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स, बिकॉज these are the basic components of the Unani medicine and we want to have advocate। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने के फैसले को जहां कांग्रेस MLA निजामुद्दीन भट्ट ने हौसला अफजा और बाहमी ताल्लुकात के लिए खुश आयद करार दिया, वहीं नायब वज़ीर आला ने इस सवाल का जवाब कुछ शायराना अंदाज में दिया। आइए सुनते हैं दोनों का क्या कुछ कहना है। कभी हाँ कभी ना,
प्यार में कभी ना होती है, कभी ना होती है, और प्यार फिर प्यार ही होता है, मोहब्बत हो ही जाती है। सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच का होना अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। फिर से बाहमी दोस्ती का माहौल बनता है। हालांकि प्लेयर टू प्लेयर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मैसेज जाता है जब वो स्पोर्ट्स मैन की स्पिरिट में एक दूसरे से मिलते हैं, दूरियां दूर हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार लड़कियों को मर्दों के क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका दिया गया, जिसका एहतमाम भारतीय फौज ने डोडा जिले में किया था। यह टूर्नामेंट डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद किया जा रहा है। इसने खेलों में सिनफी शमूलियत को फ़रोग़ देने में एक अहम संग-मेल साबित हुआ। इस तारीखी इवेंट में 3 लड़कियों और 8 मर्द खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मखलूत टीम हिस्सा ले रही है, जिसकी कप्तानी महक कर रही हैं। लड़कियां सोनाक्षी, महक और श्वेता टीम में सरगर्मी से खेल रही हैं, जो इस खित्ते में अपनी नौइयत का पहला तजुर्बा है। और मैं जो हूँ इंडियन आर्मी को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। हमारी टीम में 5 लड़कियाँ हैं, जिसमें से आज प्लेइंग 3 को मिली और तीनों ने बहुत अच्छा किया। और लड़कों को भी मौका मिला, लेकिन मेरे को लगता है लड़की ने ज़्यादा अच्छा किया लड़कों से। आज तक हमने ऐसे टूर्नामेंट आर्मी के नहीं खेले जो बॉयज़ के साथ, तो आज हम पहली बार खेले और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो हम खेलते हैं हमने लड़कियों के साथ तो बहुत मैचेस खेले, बट लड़कों के साथ फर्स्ट टाइम खेल रहे। लड़कों, सीनियर प्लेयर्स, सीनियर मैंस, उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में। काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है हमारा, और हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और ऐसे टूर्नामेंट्स कराएं। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है कि लड़कियों के टूर्नामेंट्स भी कराएं। जिला पुंछ में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के ज़ेर एहतमाम 11 से 13 फरवरी तक मुनक्किद होने वाले 3 रोज़ा एग्रीकल्चर समिट किसान मेले में शिरकत के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने ज़िले के 50 तरक्की पसंद किसानों के वफ्द को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू में वाक़ई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद होने वाले इस मेगा इवेंट में ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन किसान शामिल हैं, जिन्हें जदीद ज़राअत के नित नए तरीक़ों से रूशनास होने का मौका मिलेगा। इस साल की जो थीम हमारी है वो है AI एनेबल्ड एडवांस्ड एग्रीकल्चर है, जो खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारे जो क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर है, उसके बारे में इस बार जो है किसानों को जानकारी दी जाएगी। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो हमारे किसान हैं इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इनको हर एक चीज़, खासकर जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, वेटनरी साइंस जो इसके रिलेटेड है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको देखने को मिल जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि हमारे जो बाकी प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, उनको इन फार्मरों को उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और साथ साथ जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वहाँ एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुलगाम में मेडिसिन फॉर दी नेशन 2.0 के उन्वान से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाज अहमद खान ने की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कानूनी पेचीदगियों के बजाय सालिसी के जरिए सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना है, ताकि अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम हो सके। सेशन जज ने अवाम और वकला पर जोर दिया कि वो इस 90 रोज़ा मुहिम का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये तरीक़ेकार न सिर्फ वक्त और रकम बचाता है बल्कि फ़रीक़ैन के माबैन खुशगवार ताल्लुकात को भी बरकरार रखता है। यह प्रोग्राम गछुन हर जाय, अम सत वात फायदो, अग बचे रिश्ते त बचे, मतलब रुपये त बचे, गरीबी चले, मतलब यह गछ परेशानी कह, रिश्ते आसि दूरियोमुत, रिश्ते यी नज़दीक, मतलब बोय मोल कह चीज़ यम दूर आमत, कोर यह गल ज़बरदस्त प्रॉब्लम। मतलब यह जम्मू कश्मीर यह अत मज आमुत ज़बरदस्त हेन, इन मुसीबतन मज आमुत ज़बरदस्त हेन, मगर यह मज बड़ खुश गन कि यह प्रोग्राम अगर रोज ये रोज बाई बंदुत। ये एक प्रोग्राम है मीडिएशन फॉर नेशन 2.0। इसका मफहूम जो है इसका ये है कि जो लिटिगेंट है, क्योंकि जो हमारे कोर्ट्स है हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, वो ओवरबर्डन हुए हैं लिटिगेशन से। और महकमे दही तरक्की शोपियां ने काकरन इलाके में एक पब्लिक लाइब्रेरी व रीडिंग रूम नूरी पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से कायम की। 35 लाख रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान के तहत कायम इस लाइब्रेरी में बिजली, हीटिंग, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और पुरसुकून तालीमी माहौल जैसी जदीद सहूलियात दस्तियाब हैं। इस वक्त 100 से ज़्यादा तलबा यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो मसाक़ती इम्तहानात और दीगर तालीमी तैयारियों में मसरूफ़ है। इससे पहले हम लोगों को लाइब्रेरी के लिए यह एनवायरनमेंट हासिल करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, बट आज यहाँ पे इन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे आके पढ़ पा रहे हैं
और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पे एक जो माहौल है वो बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, और इन लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हमारे लिए ये चीज़ यहाँ पे रखी, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ की पूरी कदर करेंगे। हम अपनी पूरी मेहनत करके जो हमारे लिए ये आइडियल एनवायरनमेंट है, ये हमारे लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक एसेट होगा। इसकी जो कैपेसिटी है अभी हमारे पास वो 100 कैबिन्स है। दैट मीन्स वी हैव 100 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आवर लाइब्रेरी, और वो फैसिलिटी 24/7 आवर्स के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है, वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है। इसके अलावा जो हमारा नॉमिनल चार्जेस रहता है स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स मेयरली 200 रुपीज़ फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ दिस लाइब्रेरी, जैसे कि स्वीप। किश्तवाड़ R&B डिवीजन के AE इरशाद अहमद ने म्यूनसिपल हदूद में जारी कामों का जायजा लिया। AE के साथ JE R&B भी मौजूद थे, जिन्होंने काम में मौजूद मवाद को चेक किया और ठेकेदार को हिदायत दी। उन्होंने आला मेयार का मटेरियल इस्तेमाल करने की कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, हमारा फील्ड स्टाफ है, हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और मैं खुद भी डेली विजिट कर रहा हूँ हर काम पे जहाँ भी हमारा म्यूनसिपलिटी का काम चल रहा है। काम अच्छा हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, क्वांटिटी वाइज अच्छा हो, हर तरीके से काम बहुत बेहतर हो, ताकि ये जितनी भी गलियाँ हैं, कोचे हैं, नालियाँ हैं, ये इंशाल्लाह पूरी ठीक करवाएंगे। जितने जहाँ जहाँ हमें प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें फंडिंग हो रही है। बडगाम जिले के खान साहब के इलाके में जंगली जानवरों, जिनमें तेंदुए और काले रीछ शामिल हैं, की मुसलसल मौजूदगी ने लोगों की नींदें उड़ा दी। मकामी लोगों का कहना है कि आबादी के करीब वाले इलाकों में इन जानवरों की नकल हरकत से ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगियां शदीद ख़तरे में हैं। इलाके के मकीनों के मुताबिक गुज़श्ता रात एक ही वक्त में तकरीबन 4 रीछ देखे गए, जिसके बाद पूरे गाँव में खौफ हरास फैल गया। लोगों का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पे तेंदुए देखने को मिलते हैं, बालो देखने को मिलते हैं। कल ही हम असर नमाज के बाद निकले थे और 4 बालो हमने वहाँ पे देखे हैं। उस समय पुलिस स्टेशन वतरहल यहाँ पे पहुँचा है और उन्होंने बस इतना कहा है कि आप सेफ रहिए, घरों में रहिए। लेकिन हम कब तक घरों में रहेंगे? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये वो दिन दहाड़े यहाँ पे घूमते रहते हैं, चाहे बालो हो या तेंदुए हो। वो या जितना हमसे हो सके हम इंशाल्लाह कोशिश में लगे हैं, लेकिन हम अभी यहाँ ही है। तो अभी हमको मैंने 2 काले रिसीव किए हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन हम यही बहुत परेशान, क्योंकि मैन पावर तो हमको बिल्कुल ना होने के बराबर है। देखो ये हमारा ये इसमें ट्रैप है, आप देख रहे हो खुद भी। ये ट्रैप कम से कम इसको 5-6 आदमी लगेंगे ये उतारने में, चढ़ाने में। हम तो परमानेंट मुलाजिम तो 3 ही है, 2 और हमको मिले हैं वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के से मिले हैं। टोटल हम 5 ही है। साथ ही साथ मेरे ख्याल से हर एक तहसील हेडक्वार्टर पर एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, तभी लोगों को हमसे कुछ उम्मीदें वापस होंगे। ये सारे बडगाम में एक कंट्रोल रूम वो भी होकर से ऑपरेट करता है, तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। देखो हम दिन में 2 कॉलें अटेंड करके आए हैं, शाम पहुंच आया तो हमको कोई और इमरजेंसी। दूध कलन गुजरबस्ती त्राल के लोगों ने आज महकमे दही तरक्यात के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता बरस महकमे की जानिब से इलाके में एक डंपिंग साइट कायम की गई थी, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद एतराज़ किया था और उस वक्त महकमे ने यकीन दिलाया था कि यहाँ कचरा जमा नहीं किया जाएगा। ताहम मुजाहिरीन के मुताबिक पिछले चंद दिनों से महकमे ने मज़कूरा डंपिंग साइट के करीब एक शेड पर तामीराती काम शुरू किया, जिस पर लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर लोग जो पिकनिक के लिए आते हैं वगैरह, मतलब दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो जब ऐसा माहौल यहाँ पर कायम किया जाएगा, यहाँ पर माहौल ही हमारा गंदा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर लोगों का आना जाना भी मुश्किल है। और ख़ास कर मैं ये बात बोलूँगा कि यहाँ पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए हमारा ये गुजारिश है सरकार से, महकमा रूरल डेवलपमेंट से, कि मेहरबानी करके यहाँ से इस डंपिंग साइड को हटाया जाए। सरकार से ये भी अपील की है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं। जब ये यहाँ पे सेग्रीगेशन शेड या डंपिंग साइड बनाई जाए तो उसके बाद यहाँ पे कोई न पिकनिक के लिए आएगा, न ही यहाँ पे कोई सैर तफरी के लिए आएगा। तो इसलिए सरकार से यही अपील करते हैं कि इस डंपिंग साइड को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ पे इंसानों को कोई खतरा ना हो। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई माह से जारी खुशकसारी से नदी नालों में पानी की शदीद कमी पैदा करती है, जिसके नतीजे में आबियात को संगीन खतरात लाहक हो गए। सयाहती मकाम पहलगाम से बहने वाला मशहूर नाला लिदर, जो हज़ारों कनाल ज़रई अराज़ी को सैराब करता और
ट्राउट मछली का अहम कुदरती मस्कन है। अकोरा के मकाम पर कायम डंपिंग साइट के बायस आलूदगी का शिकार हो चुका है। आलूदा पानी की वजह से नाले में मछलियां इन्फेक्शन का शिकार होकर मर रही हैं। महकमा फिशरीज के मुताबिक पानी की कमी और वाटर बॉडीज के करीब डंपिंग साइट्स आबी आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस द पोल्यूशन। जो फैक्टर है उसमें ये पोल्यूशन कम करना है, पोल्यूशन को नहीं जाने देना है किसी भी वाटर बॉडी में। तो भी ये और दूसरी बात है कि अगर हमारा पानी ठीक तरह से रहेगा वहाँ पे, उसमें मतलब खलल ना आ जाए या रिसीडिंग जो आती है, ये तो नेचुरल ही है। उसमें हम मतलब अपना हाथ उतना नहीं, हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है कि हम उतना पानी ले आएंगे तो मछलियों को हम थोड़ा रिवाइव मोड में ले आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह उम्मीद है कि मतलब वो मियाँ बरसाएगा तो वहाँ पे अपनी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी और स्ट्रेस फैक्टर्स, पोल्यूशन फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।